अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। काफ़िला दुरूद पाक में आपको बहुत खुशामदीद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है, दुआ है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों और जिसको जो भी परेशानी है अल्लाह पाक अपनी जनाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप सब की परेशानियां दूर फरमाए। आज एक बहन का बहुत ही खूबसूरत ख्वाब हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे बयान किया, वो कहती हैं कि उन्होंने ख्वाब में बहुत बड़ी सी जगह देखी, जैसे कि कोई शॉपिंग सेंटर होता है पर वो खुली है, यानी कि ओपन स्पेस है और हद से ज़्यादा बड़ी है। उसकी दीवारों पे बड़े बड़े गेट लगे हैं, जैसे कि महलों में होते हैं, पैलेसेस में, और वहाँ कई दरबान खड़े हैं और जो लोग हैं वो उन दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं जिन पे वो दरबान मौजूद हैं। हर तरफ शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये बहन जिस दरवाज़े पे खड़ी होती हैं वहाँ शोर नहीं होता, वहाँ खामोशी है। ये कहती हैं कि एक एक दो दो करके लोगों को अंदर जाने दे रहे होते हैं। तो जिस दरवाज़े पे ये खड़ी हैं, अंदर से वहाँ दरवाज़े से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बहन को गेट के अंदर भेजते हैं। ये अंदर जाती हैं तो अंदर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं। ये कहती हैं कि मुझे सही से ज़ियारत तो नहीं हो पाई क्योंकि अदब की वजह से मैं ऊपर नहीं देख पाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुज़ुर्ग को बुलाते हैं और उनके साथ एक कोई और फ़र्द भी होते हैं जिनको मैं नहीं देख पाई। ये नहीं मुझे मालूम कि वो मर्द हैं या ख़ातून। इन बुज़ुर्ग को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देहान से ऊपर ले जाने की तलकीन फरमाते हैं। हम 3 लोग सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। वो बुज़ुर्ग सबसे आगे होते हैं, दरमियान में मैं और मुझसे पीछे कोई और, यानी कि टोटल 3 लोग होते हैं जो कि अब सीढ़ियों की तरफ रवां दवां हैं ख्वाब में। ये कहती हैं कि पहले जो सबसे सामने सीढ़ियाँ इनकी आती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। हम इन पे चढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं। ये ख़त्म होती हैं तो आगे जाके लकड़ी की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं जो कि लाइट ब्राउन कलर की होती हैं। हम उन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो वहाँ ऊपर हमें खाना काबा शरीफ नज़र आता है। एक साइड पर खाना काबा शरीफ और दूसरी साइड पे मदीना शरीफ। लोग वहाँ तवाफ़ कर रहे होते हैं और ज़ियारत कर रहे होते हैं। मैं भी दुरूद पाक विद करती हूँ वहाँ। फिर हम वहाँ से ऊपर जाते हैं और वहाँ लोहे की सीढ़ियाँ आती हैं। फिर वो वाली सीढ़ियाँ आती हैं जो खुद ब खुद ऊपर की तरफ को जाती हैं, और उन सीढ़ियों के बाद ना जाने और कितनी सीढ़ियाँ आती हैं। हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। हमारे आगे एक आदमी था सफ़ेद कपड़ों में, तो मैं उनको कहती हूँ कि आगे बढ़ें। ये जिस आदमी के बारे में बात कर रही हैं ये इन तीनों के अलावा है, यानी कि एक बुज़ुर्ग, एक ये ख़ुद और एक इनके पीछे जो भी फ़र्द थे। इसके अलावा ये अब चौथे हैं जो इनको दरमियान में इन सीढ़ियों पे नज़र आए हैं, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। ये कहती हैं कि हमारे आगे एक आदमी था सफ़ेद कपड़ों में, तो मैं उनको कहती हूँ कि आगे बढ़ें, आप रुके क्यों हुए हैं आप यहाँ पर? तो वो कहती हैं कि सबसे मुश्किल सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर 90% लोग गिर जाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे देखने दें। मैं देखती हूँ कि बड़ी ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की सीढ़ियाँ होती हैं। मैं कहती हूँ कि ये तो सबसे प्यारी सीढ़ियाँ हैं, सबसे खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी सफ़ेद। तो आदमी कहता है कि गौर से देखो। मैं उन सफ़ेद सीढ़ियों को पहली सीढ़ी के करीब खड़ी हुई होती, यानी कि जिस जगह पर ये खड़ी हैं वहाँ से वो सफ़ेद रंग की सीढ़ियों ने शुरू होना होता है। तो ये वहाँ पर जाकर नीचे जितनी सीढ़ियाँ इन्होंने चढ़ ली होती हैं उनको देख रही होती हैं, और ये देखती हैं कि हम इतने ऊपर आ गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। नीचे का मैदान और वो पहली सीढ़ी जो थी सफ़र के शुरू की, वो वहाँ से नज़र नहीं आ रही होती है जहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया होता है। अब ऊपर की सीढ़ियाँ हैं जो इन्होंने चढ़नी हैं। हर सीढ़ी में बहुत इनको गैप और फासला नज़र आता है, और वो बहुत खुली खुली जाली की बनी हुई होती हैं। इनको बड़ी ही प्यारी लगती हैं। तो ये कहती हैं कि अल्लाह का नाम लेके ऊपर चढ़ जाओ। मतलब वो जो सफ़ेद कलर के कपड़ों में शख्स होता है, ये उनको कहती हूँ कि अल्लाह का नाम लो और ऊपर चढ़ जाओ। दुरूद पाक पढ़ते हुए मज़े से आप सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ। तो वो डरते डरते कदम रखते हैं और पहले ही कदम पे वो नीचे गिर जाते हैं सीढ़ियों के दरमियानी फासले से। वो जो वाइट कलर के हैं कपड़ों में इंसान,
अभी कहती हैं कि मेरे आगे जो बुज़ुर्ग थे वो इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो मैं भी पहला कदम रखती हूँ उन सफ़ेद सीढ़ियों पे। तो वो पूरी सीढ़ियाँ दुरूद पाक की ही बनी थीं। सफ़ेद नूरानी लफ्ज़ों से बहुत ही लंबा दुरूद पाक लिखा था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती जाती हूँ और मेरे पीछे पीछे जो भी शख्स था या थी वो भी डर डर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो मैं इनसे कहती हूँ कि डरे नहीं, ये सीढ़ियाँ तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, सबसे ज़्यादा मज़े की हैं, बहुत ही तवील थीं। फिर ऊपर एक जगह बनी हुई होती है, ऐसी जगह है वो वहाँ पर तंग है, यानी कि एक वक्त में एक ही इंसान उस जगह पर खड़ा हो सकता है या फिर बैठ सकता है। तो वो बुज़ुर्ग रुक जाते हैं उस मुकाम पे और फिर वो बुज़ुर्ग मुझे कहते हैं कि ऊपर की तरफ जाओ और वहाँ पर जो भी तुम्हें दिखे ऊपर जाकर वो मुझे बताना। तो मैं ऊपर जाकर खड़ी होती हूँ और तमाम सीढ़ियाँ पार हो जाती हैं, यानी जितनी सीढ़ियाँ भी चढ़नी होती हैं वो सब सीढ़ियाँ ये बहन चढ़ जाती हैं और अब उस मकाम पे हैं कि अब आगे देखें कि इन सीढ़ियों के आगे क्या है। ये बहन देखती हैं कि ऊपर कुछ था ही नहीं, जैसे लामकान हो, ना दिन था ना रात थी, ना सुबह ना शाम, अजीब सा कुछ था, पता नहीं उसको क्या कहूँ। ये कहती हैं कि जैसे फजर से कुछ पहले का टाइम होता है वैसा वक्त हो रहा होता है वहाँ पर। कोई सितारा, कोई चाँद, कोई ज़मीन, कुछ भी नहीं था। तो मेरा दिल करता है उस वक्त कि मैं वहाँ पर दुरूद ताज पढ़ूँ। तो मैं दुरूद ताज पढ़ना शुरू करती हूँ, फिर इधर उधर देखना शुरू हो जाती हूँ। बड़ा खूबसूरत लगता है सब, मुझे टाइम का पता नहीं चलता। फिर वो बुज़ुर्ग मुझे कहते हैं कि ये सफ़ेद सीढ़ियाँ ये दुरूद पाक की बनी हुई हैं। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो तो मैंने भी अपनी आंखों से देख लिया जो बात ये मुझे बता रहे होते हैं। तो फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए फरमाते हैं कि इससे ऊपर हर कोई नहीं चढ़ सकता, जो चढ़ जाता है उसको मैं ये बात बता देता हूँ, और इसके ऊपर जाके सिर्फ दुरूद ताज ही है। जो ऊपर जाके वो पढ़ लेता है उसको विलायत मिल जाती है। जिसको तो दुरूद ताज नज़र आ जाता है उसको भी विलायत मिल जाती है। तो मैं हैरान होकर उन बुज़ुर्ग को देख रही हूँ कि मैंने तो वो कब का पढ़ लिया, पर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। फिर जो मुझे मेरे बाद जो शख्स आ रहे थे, जो खातून या जो भी थे, वो मर्द खातून जो भी थे, मैं उनको कहती हूँ कि अब आप जाएं, क्योंकि जिस जगह पर ये हैं वहाँ पर सिर्फ एक बंदा खड़ा हो सकता है या फिर बैठ सकता है। तो ये वापस वहाँ से आ जाती हैं और इनके पीछे जो भी हैं उनको इन्होंने कहा है कि अब आप ऊपर जाके देखिए। तो वो जो कोई भी हैं वो डर रहे होते हैं या डर रही होती हैं। ये उनको कहती हैं कि आप ट्राई तो करें ऊपर जाने की, बहुत सुकून वाली जगह है, जैसे इंसान अपनी वालिदा के घर में महसूस करता है उसी तरह की फ़ीलिंग आती है, बहुत काम किस्म की, पीसफुल किस्म की। लेकिन वो इंसान जो भी हैं वो नहीं कर रहे हैं। उनको ये बहन आगे भेजने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो बहुत घबराते हैं नीचे गिर जाने के खौफ से। वो क्या करते हैं कि वो सामने वाली जगह पर लेट कर चिपक जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से नीचे गिर जाने का डर होता है और उनको आगे कुछ भी दिखाई नहीं हो रहा होता, और वो इनकार करते जाते हैं ऊपर जाने की बजाय। ये बहन उनको कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, जल्दी से दुरूद ताज पढ़ लें, आपको बहुत फ़ायदा उससे होगा। ये उनको भेजने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो डरते रहते हैं मुसलसल, और ऊपर जाने की बजाय वो नीचे की तरफ उल्टे कदम सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर देते हैं। ये बहन और वो बुज़ुर्ग जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बहन को सीढ़ियाँ ऊपर ध्यान से पार कराने की तलकीन की हुई होती है, वो भी उन साहब को या उन बहन को नीचे की तरफ जाते हुए देखते हैं। इन बहन ने माशाअल्लाह सब मनाजिल तय कर लीं और जो फैज़ पाया इन्होंने दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश की। लेकिन सच कहते हैं ना कि मानते जाओगे पाते जाओगे, हर फैज़ हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो साथियों, ये था दुरूद ताज शरीफ का ख़ास तौर पे मुशाहिदा माशाल्लाह से। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग दुरूद ताज को शिरकिया कलाम कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उनको मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली है तो जान लें कि शैतान रजीम किसी ख्वाब में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारका इख्तियार कर ही नहीं सकता। ये मुबारक ख्वाब जो इन बहन को दुरूद पाक और ख़ास तौर पे दुरूद ताज शरीफ के बारे में आया है, तो इससे मैं यही कहना चाहूँगी कि बेहतर है कि इंसान दुरूद ताज या किसी भी दुरूद ताज शरीफ, किसी भी दुरूद पाक के बारे में कोई भी नेगेटिव बात ना करे, क्योंकि जो दुरूद पाक होता है
وہ سب درود پاک نور ہیں اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لوگ ورد کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جس سیغے کو بھی ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سیغے پر بسم اللہ اور الحمدللہ۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ ہم درود پاک کا ورد کریں، چاہے کوئی بھی ہو، اور درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن پائے۔ اب وہ سیغہ چاہے کوئی بھی ہو، اس نے پہنچانا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ شرط یہ کہ محبت اور عقیدت سے بے غرض ہو کے ہم پڑھیں اور بہت کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اور بس کرتے جائیں۔ درود پاک کا اس لیے ہم ورد کرتے جائیں اور درود پاک کا ورد کرواتے جائیں انشاءاللہ۔ آپ سب ممبرز میں سے جس نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ دانش خان صاحب بھائی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بچی سے ملاقات کرا دے۔ تنزیلہ یوسف بہن کے لیے دعا ہے کہ ان کے لیے بہترین رشتے کا غیب سے کوئی سبب بن جائے۔ جتنی بھی بہنیں اور جتنے بھی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے نیک نصیب فرمائے اور ان کو بہترین جوڑے عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی شادی شدہ بہن بھائی ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسودہ زندگی اور نیک اولاد نصیب فرمائے۔ جن کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو تابع دار اور فرما بردار بنائے۔ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مصباح بہن کو اور سیدہ انجم کو اور عینی بہن کے والد کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اور جو بھی ممبرز آپ میں سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو بھی پرابلم ہے، جو بھی آپ پہ حالات آئے ہوئے ہیں، جن مصائب کا بھی آپ شکار ہیں، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ درود پاک کا ورد کرتے رہیں، آپ کے سب غم انشاءاللہ سب غم دور ہو جائیں گے۔ سلامت رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔